आगे बात करते हैं, एक और बात करते हैं जीएसटी की, क्योंकि आज से जीएसटी की नई शरह नाफिजुल अमल हो गई है। और जब ये नई शरह नाफिजुल अमल हो गई है तो उससे बराह रास्त कंज्यूमर के बजट को हिला दिया है। और याद रखिएगा, आज से बाज़ाब्ता तौर पर जीएसटी ने जो ऐलान किया था कि प्री पैकेड लेबल फूड आइटम जितने भी हैं, अस्पताल के कमरे जो 5000 से ऊपर हैं, वहां पर जीएसटी को बढ़ा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दीगर चीजों के अंदर जीएसटी को कम करने की भी बात कही गई है, यानी ये भी आज से नाफिजुल अमल होगा। और जब ये सारा प्रोजेक्ट चल रहा है और कुछ चीजों पर आज से जीएसटी बढ़ा है, तो पिछले 2 दिन से ही हम देख रहे हैं कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर निर्मला सीतारमन के इस फैसले और जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। जम्मू के अंदर भी ताजरों ने एहतजाज किया। और अब जब सार्फिन को यह पता लग रहा है कि जीएसटी किन किन चीजों पर बढ़ रहा है, तो उससे अब सार्फिन भी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स को अब पे करना होगा 5% जीएसटी प्री पैकेड लेबल फूड आइटम। चाहे आप आटा लेंगे, अगर वो पैकेट में आता है तो 5% आपको ज्यादा देना होगा। पनीर लेंगे तो 5% ज्यादा, दही दूध लेंगे तो उस पर भी इसी तरीके से देना होगा। और अगर आप खुदा ना खासा अस्पताल में जाते हैं और अस्पताल के कमरे का किराया 5000 रुपया है, तो आज से जीएसटी काउंसिल के मुताबिक उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है और आज से ही यह नाफिजुल अमल होगा। मजीद क्या कुछ इस खबर के अंदर है, सीधे चलेंगे अपने साथी हर्ष भारद्वाज के पास, जो इस खबर पर पूरी नजर रखे हुए हैं। हर्ष, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जीएसटी काउंसिल का जब भी इजलास होता है, जब भी मीटिंग्स होती है, तो कुछ ना कुछ बढ़ता है, कुछ ना कुछ घटता है, लेकिन इस बार जो बढ़ा है वो चीजों पर लगभग बड़ी रेट्स बढ़ी हैं, जीएसटी बढ़ा है, जो आम लोगों के साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अभी इलेक्ट्रिक कारें और दीगर चीजों पर अगर जीएसटी को कम करने की भी बात कही गई है, तो वो एक बड़े क्लास को फायदा हो सकता है, अपर क्लास को फायदा हो सकता है, जिन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदनी है। लेकिन अगर आपने आटा, दूध, दही खरीदना है तो आज से कितना ज्यादा देना पड़ेगा? बिल्कुल इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे को जोड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले सावन का पहला सोमवार है, तो हमारे सलाम जेके के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक 95-96 के वक्त एक गाना सामने आया था कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। अभी जनता को तय करना है कि आखिर डायन कौन है। लेकिन मोटा मोटा जो आपने हमारे दर्शकों को बता ही दिया है कि कितना टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। अगर अस्पताल के कमरे का 5000 रुपये किराया है तो आपको उस पर 5% टैक्स देना है। दही, आटा आप लेने जा रहे हैं, दूध आप लेने जा रहे हैं पैकेट वाला, तो भी आपको 5% टैक्स देना होगा। लेकिन कुछ और बातें हैं जो अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं, क्योंकि इतना ही नहीं इशफाक, अगर आप धारदार चाकू तक लेने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम मार्केट में चाकू लेने जाते थे तो हमें उतने का ही मिलता था, लेकिन आप चाकू भी लेने जा रहे हैं तो आपको 5% टैक्स चुकाना होगा। बच्चों का जो शार्पनर तक होता है, जो हम पेंसिल छीलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी आपको 5% टैक्स को चुकाना होगा। और साथ ही साथ कूलर, वाटर हीटर है, उस पर 12% जीएसटी बढ़ा दिया गया है। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो और जो शोधन संयंत्र या शवदागृह, जहां पर हम देखते हैं कि शव को जलाया जाता है, वहां पर भी 18% जो जीएसटी लगता था उसको भी कुछ बढ़ा दिया गया है, यानी 18% से 20% उसे कर दिया गया है। लंबी फेहरिस्त है। और लंबी फेहरिस्त में जब हम बात करते हैं तो ये भी कहा गया है कि बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से चलने वाली चीजों पर भी 5% जीएसटी था, वो बना रहेगा, ना उसे कमी की गई है ना फिर उसमें बढ़ोतरी की गई है। यानी आज से अगर हम जाते हैं दुकानों पर और इन चीजों को खरीदते हैं तो 5% टैक्स तो देना ही होगा, लेकिन जो 18% जीएसटी लगी हुई थी उस पर भी 20% बढ़ा दिया गया है, जो मैंने इस वक्त जिक्र किया है। लेकिन जब निर्मला सीतारमण इस बैठक को कर रही थी, जिस तरीके से आपने बताया कि कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए हैं, इसी तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू के अंदर भी इसका विरोध किया गया है। लेकिन आगे आने वाले समय में अभी सरकार कोई रियायत बरतने नहीं जा रही है, क्योंकि बैठक में ये साफ क्लियर कट कह दिया गया है कि आज से ये लागू हो जाएगा, यानी आज 18 जुलाई है, और जब इसको लागू कर दिया जाएगा तो लोगों को अपनी जेब से और पैसा देना ही होगा। ये सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। फिर भी लोगों को एक उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकार उन्हें रियायत देगी और उनको जेब से पैसा कम देना पड़ेगा। लेकिन क्या सरकार उनकी उम्मीदों पर
खरा उतर पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन ये सारे अहम पॉइंट है जिन्हें जनता को समझना होगा कि सिर्फ आपको आटा, दूध, दही पर ही 5% टैक्स चुकाना है, बाकी और भी चीजें हैं जो लंबी लिस्ट है जो हमने अपने बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर आपको देखें तो एक चूंकि घर का रसोई का या घर का जब बजट बनाया जाता है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आसान लफ्जों में आपको समझाएं तो जो 12 से 13% पहले हुआ करता था उसमें 5% का इजाफा करके 18% हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि आज से 18 लगेगा, ये 18 तक होगा। जो आज से जिन शरहों को लागू किया गया है इनमें चावल और आटा खरीदना थोड़ा सा महंगा आपको होगा, 5% इन पर भी जब बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा 5%, और पुराना जो था उस पर। दही, लस्सी और छाछ पर भी जीएसटी बढ़ाई गई, यानी 5% उस पर भी आपको देने होंगे। नॉन ब्रांडिंग जितनी भी आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिनको ब्रांड्स में शामिल नहीं किया जाता, पैकेजिंग होती है, डेली बेसिस पे यूज होते हैं, जिनकी शेल्फ लाइन बहुत कम होती है, यानी कम मुद्दत में ये खत्म भी, इनकी मयाद जो है वो खत्म हो जाती है। ये 12, 24 या 48 घंटों के बाद जो चीजें ज्यादा देर तक नहीं रखी जा सकती, ना रेफ्रिजरेटर में ना खाई जा सकती हैं, वो काफी महंगी होने वाली हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आज जब लंबी फहरिस्त है, इसको आप देखते हैं, कुछ एक चीजें हैं इनमें आप देखेंगे मछली, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, इसके अलावा सूखा खाना है, सोयाबीन है, इसके अलावा मटर या गेहूं वगैरह, ये तमाम वो चीजें हैं जो आज से जिन पर जीएसटी की जो शरें हैं, नई शरें लागू होंगी। इनके साथ साथ आप देखेंगे कुछ ऐसी चीजें जो इस्तेमाल में लाई जाने वाली है, प्रिंटिंग, ड्राइंग इंक है, धारदार चाकू है या तेज चाकू, कागज काटने वाला चाकू है, इसी तरीके से पेंसिल शार्पनर, यानी जो पेंसिल आप 5, 8, 7 रुपए की लेते थे उसमें भी, उस पर भी टैक्स लगेगा। जो शार्पनर है पेंसिल को तेज करने वाला, वो भी आपको टैक्स के साथ मिलेगा। इसके अलावा एलईडी लैंप्स जो आप घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं उस पर जीएसटी लगने वाला है। ड्राइंग और मार्किंग करने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 13 से 18% तक बढ़ा, यानी 5% के इजाफे। ये तो ठीक है जी, ये तो रूटीन में आप अगर आप बैंकिंग करेंगे, यानी बैंक के साथ आपका कारोबार है और चेक के जरिए से आप काम करते हैं, तो याद रखिएगा 18% अब आपको जीएसटी देना पड़ेगा जी बैंक को। अगर आपने नया चेकबुक इशू करवाना है, अगर आपका चेकबुक गुम गया है तब भी आपने 18% देना होगा। तो ये कानून आज से नाफिज। और अगर गाड़ी धुलानी है तो उसके लिए भी टैक्स, और सौर वाटर हीटर जो है उससे भी 12 से 18% का इजाफा किया गया, यानी 5% वहां पर भी। और गाड़ी आप धुलाते हैं तो वहां पर भी आपको सर्विस चार्जेस जो हैं उनमें थोड़ी सी इजाफी रकम इस बार देनी होगी जो पहले आप दिया करते थे। चलिए जनाब, ये तो जीएसटी